Hello student, good afternoon to all of you. Today discuss the topic is aromatic हाइड्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉमेनक्लेचर. ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे. ऑर्गेनिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हमारे पास होंगे तो हम लोग नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे. तो और एरोमेटिक मतलब क्या. एरोमेटिक मीन्स दिस वर्ड इज द कमिंग फ्रॉम एरोमा वर्ड. तो ये जो एरोमेटिक है, these compounds are the cyclic compound which contains one or more benzene type rings. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा बेंजीन टाइप्स के रिंग्स होते हैं और ये साइक्लिक फॉर्म में रहते हैं इसके कंपाउंड्स. ठीक है, तो दीज आर द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक सीरीज. तो बेंजीन इज सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक सीरीज. तो एरोमेटिक सीरीज में क्या होते हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो बेंजीन का स्ट्रक्चर है दिस टाइप्स. तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो 6 मेंबर रिंग है साइक्लिक फॉर्म में, तो हेक्सागोनल ऑफ 6 मेंबर रिंग. तो ये 6 मेंबर रिंग में हम लोग इसको साइक्लोहेक्सेन बोल के बोलते हैं. लेकिन अगर इसमें अल्टरनेटली हमारे 3 बॉन्ड बाइंड होंगे आपस में एक रिंग के अंदर, तो अल्टरनेटली जब बाइंड हो रहे हैं, एक सिंगल दूसरा डबल तीसरा सिंगल चौथा डबल पांचवा सिंगल छठा डबल बॉन्ड हो के जब हमारा एक रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, तो दिस रिंग आर कॉल्ड द बेंजीन रिंग. तो ये रिंग में क्या होता है कि हमारा जो भी कर्नर है, हर एक कर्नर में हम लोग एक पॉइंट भी बता सकते हैं. जैसे कि हमारा ये बेंजीन रिंग है, तो इस बेंजीन रिंग के 6 कार्बन कंपाउंड है, इसमें बाइंड होके 6 कार्बन हैं और इसके साथ हमारे 6 हाइड्रोजन भी हैं. तो C6H6 मीन्स बेंजीन. तो इसमें क्या होता है, अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो C6H5 हो रहे हैं. तो दिस C6H5 इज कॉल्ड एज द फिनाइल. ठीक है, लेकिन ये जो इसके कार्बन है, हम लोग इस कार्बन पॉइंट को हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 बोल के. अब जो ये नंबरिंग कर रहे हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6, इसका और एक है कि हम लोग इसको ऑर्थो पारा मेटा बोल के भी नेमिंग कर सकते हैं. अब ऑर्थो पारा मेटा मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा ये फंक्शनल ग्रुप पॉइंट है, तो यहाँ से हम लोग नंबरिंग शुरू कर रहे हैं. तो जस्ट फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कर्नर जो हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज द ऑर्थो पोजिशंस और 2 पोजीशंस. ठीक है, हम लोग फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करने मीन्स नंबर 1, उसके बाद वाले कार्बन को हम लोग नंबर 2 देते हैं. तो जो नंबर 2 दे रहे हैं उसको हम लोग ऑर्थो बोल के भी लिख सकते हैं, स्मॉल ओ के लेटर में. उसके बाद जस्ट उसके बाद वाले कार्बन को हम लोग मेटा बता सकते हैं. तो इसको हम लोग 3 नंबर भी देते हैं प्लस इसको मेटा भी बोल सकते हैं. और जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग नंबरिंग 1 की हैं, उसके जस्ट ऑपोजिट साइड वाले को हम लोग पारा पोजीशंस बोलते हैं. तो नंबर 1 एंड नंबर 4 अल्टरनेटली ऑपोजिट साइड में बाइंड होकर रहते हैं. तो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप पॉइंट और दिस वन इज द पारा पॉइंट. उसके बाद वाला फिर मेटा हम लोग बोल सकते हैं, उसके बाद वाला को फिर ऑर्थो बोल सकते हैं. तो हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है उसको अगर हम लोग राइट साइड से भी नंबरिंग करते हैं तो ऑर्थो पोजीशंस आ रहा है, लेफ्ट साइड से भी नंबरिंग करेंगे तो ऑर्थो पोजीशंस आएगा. ठीक, ऑर्थो के बाद जो हमारा मेटा पोजीशंस है उसको हम लोग राइट से भी करेंगे तो मेटा आ रहा है, लेफ्ट से भी करेंगे तो मेटा आ रहा है. लेकिन फंक्शनल ग्रुप और पारा ग्रुप आर द सेम पोजीशंस. ठीक है, तो ये हमारे समझ में आ गया कि अब ऑर्थो क्या है, मेटा क्या है, पारा क्या है, हम इसको किस तरीके से नेमिंग करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है तो हम लोग उस हिसाब से नंबरिंग करेंगे. दिस वन इज़ द ऑर्थो, दिस वन इज़ द मेटा, दिस वन इज़ द पारा. तो दिस वन इज़ द अल्टरनेटली बाइंड
अगर यहाँ हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो उसको इस तरीके से नंबरिंग करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया कि हमारा नंबरिंग कैसे होगा। फंक्शनल ग्रुप, ऑर्थो, पैरा, मेटा हम लोग किस तरीके से जानेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा भी कोई स्ट्रक्चर आता होगा जिसमें तुम्हारे जो नॉमेनक्लेचर लिखा रहता है वहाँ पे ओ लिख के फिर बाकी जो भी है स्ट्रक्चर का नेमिंग वो लिखा रहता है। तो तुम्हारे अंदर ये भी डाउट आता रहेगा कि ओ क्यों लिखा है, कि स्मॉल एम क्यों लिखा है। तो दे आर द ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन सिंबल। जैसे हम लोग पोजीशंस नंबरिंग 2 देते हैं उसके बाद नेमिंग करते हैं, उसी तरीके से हम लोग ऑर्थो, मेटा, पैरा भी लिख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दिस वन इज़ द क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे जो बेंजीन देंगे अगर उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूएंट देते हैं तो उसका नेमिंग कैसे होता है। तो फर्स्ट हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी सब्स्टिट्यूएंट हो सकती है। तो इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट होगी, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो है दिस वन इज़ द, अगर हमारे पास कोई ऐसा बेंजीन रिंग आ रहा है और उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव होके यहाँ पे हमारे सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, तो दिस वन इज़ द फिनाइल। C6H5 का मतलब हुआ फिनाइल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारे पास बेंजीन है उसमें CH2 लग के फिर सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच्ड है एक CH2, मतलब ये हुआ बेंजाइल रिंग। ठीक है, इसके बाद आइदर OH होगा या Cl होगा या और CH2 होगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास इस तरीके के कोई स्ट्रक्चर आ रहे हैं बेंजीन रिंग प्लस CH2, मतलब ये हुआ बेंजाइल। नेक्स्ट है दिस वन इज द, अगर हमारे पास कोई भी एक बेंजीन रिंग आ रहा है उसमें CH लगे हैं और 2 ठो अल्काइल ग्रुप लगने के चांसेस है, सब्स्टिट्यूएंट लगने के चांसेस है, तो दिस वन इज द बेंजाल। ठीक है, अगर इस टाइप के आ रहे हैं तो इसको बोलते हैं बेंजो। नेक्स्ट हमारे पास अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है कि डायरेक्ट बेंजीन के साथ CH3 लगे हैं, तो CH3 है सिर्फ, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं टॉल्यूइन। अगर हमारे पास बेंजीन के साथ CH3 लगे हैं प्लस यहाँ पे और कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो दिस वन इज कॉल्ड द ऑर्थोटॉल्यूइन। और अगर 3 पोजीशंस पे हैं तो मेटाटॉल्यूइन, अगर 4th पोजीशंस पे हैं तो पैराटॉल्यूइन। अगर हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर आ रहे हैं जिसमें कि बेंजीन रिंग तो हैं, बेंजीन रिंग में आपका CH3 लगे हैं, तो दिस वन इज़ द टॉल्यूइन। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे OH लगा है, ठीक है, या फिर यहाँ पे Cl लगा है, तो अब नंबरिंग कैसे करेंगे। तो दिस वन इज़ द टॉल्यूइन, दीज आर द पेरेंट चेन। उसके बाद हमारा जो भी 1 2 3 4 ऐसे करके नंबरिंग किए, तो ये जो ऑर्थो पोजीशंस पे कोई एक सब्स्टिट्यूएंट है या मेटा पोजीशंस पे कोई एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम लोग उसको मेटा जो भी क्लोराइड या क्लोरो टॉल्यूइन लिख सकते हैं। ये पैरा पोजीशंस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है, फॉर एग्जांपल पैरा ब्रोमो टॉल्यूइन, इस तरीके से हम इसका नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड छोड़ के लिख के छोड़ दिया गया है, तो वो हो गया ऑर्थोटॉल्यूइन। यदि कोई पैरा पोजीशंस पे है तो पैराटॉल्यूइन, मेटा पोजीशंस पे तो मेटाटॉल्यूइन। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास टॉल्यूइन के बारे में तो हम लोग को जानकारी मिल गई कि टॉल्यूइन इस तरीके से होने से हम इसको टॉल्यूइन बोलेंगे। अगर बेंजीन रिंग में एक OH बाइंड हुआ है, डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ एक OH का अटैचमेंट है, तो इसको बोलते हैं फिनॉल। बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट एमोनिया इज कॉल्ड द एनिलीन। डायरेक्ट OCH3 इज कॉल्ड एनिसोल। बेंजोइक एसिड, बेंजीन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड। उसी तरीके से बेंजीन प्लस एसिटामाइड, दिस वन इज़ द एसिटामाइड। ठीक है, तो ये जो है
दिस आर कॉल्ड एज द फिनाइल एसिटामाइड, क्योंकि हमारा बेंजीन में अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो हम लोग बताए कि उसको हम लोग फिनाइल बोलते हैं, तो बेंजीन एसिटामाइड। दिस आर कॉल्ड एज द एसिटोफिनॉल, दिस वन इज कॉल्ड द बेंजाल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड एज द मिथाइल बेंजोइड, मतलब यहाँ पे एक मिथाइल है प्लस COO है, तो COO मीन्स बेंजीन प्लस COO इज द मिथाइल बेंजोइड। दिस वन इज द फिनाइल एसीटेट, दिस वन इज द मिथाइल बेंजोइड, दिस वन इज द फिनाइल एसीटेट। जैसे कि ये हुआ फिनाइल एमिनो एसिटामाइड, फिनाइल एसिटामाइड। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे हमारा एमिन नहीं हो के COO है तो दिस वन इज द फिनाइल एसिटेट। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, उसमें किस तरीके के सब्स्टिट्यूएंट है, वो देख के हमारा नेमिंग चेंज हो रहे हैं। तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होने से भी नेमिंग के चेंजेस हो जा रही हैं। तो हमें बेंजीन रिंग में सिर्फ कॉमन नेम को अगर याद कर लेते हैं तो हम आराम से एरोमेटिक स्ट्रक्चर के नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो कॉमन नेम जिस तरीके से बेंजीन के साथ CHO, एल्डिहाइड का बेंजीन के साथ रिएक्शन है तो वो हुआ बेंजाल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड का बेंजीन के साथ रिएक्शन से वो तो हो गया बेंजोइक एसिड। एसिटिक एसिड का बेंजीन के साथ रिएक्शन से तो हो गया बेंजाल्डिहाइड फिनाइल एसीटेट। अगर एसिटामाइड का बेंजीन के साथ रिएक्शन से तो हो गया फिनाइल एसिटामाइड। अगर कोई एसिटो ग्रुप्स का बेंजीन के साथ रिएक्शन से तो हो गया एसिटोफिनॉल। उसी तरीके से अल्कोहल का रिएक्शन से तो फिनॉल, CH3 का मिथाइल का रिएक्शन से फिनाइल के साथ तो हो गया टॉल्विन। एमीन का बेंजीन के साथ रिएक्शन से तो एनिलीन। इसी तरीके से इसका नेमिंग हो रहा है, ठीक है। और भी हम लोग देख लेते हैं, अगर हमारे पास कोई क्लोरीन बाइंड है बेंजीन के साथ तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। अगर ब्रोमीन है तो उसको ब्रोमोबेंजीन। अगर इस टाइप के एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, मतलब वन से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे, फर्स्ट पेरेंट स्ट्रक्चर को छोड़ने के बाद जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे। तो पेरेंट स्ट्रक्चर इज द दिस वन इज द बेंजोइक एसिड। उसकी तरह हम लोग यदि सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं तो नाइट्रो ग्रुप इज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो बेंजोइक एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप नंबरिंग इज 1 2 3 करके हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो इसका नेमिंग क्या होगा, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद इसको अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें भी उसी तरीके से 1 पोजीशन पे हमारे मिथाइल हैं, तो दिस वन इज द टॉल्विन। और दिस वन इज द टॉल्विन भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको IUPAC नेमिंग के हिसाब से यदि करते हैं और OCH3 को हम नंबरिंग 1 लेते हैं तो ये हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 मिथॉक्सी, दिस वन इज द मिथॉक्सी ग्रुप्स, 3 मिथाइल बेंजीन भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर सल्फोनिक एसिड का एक बेंजीन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं बेंजीन सल्फोनेट और सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अगर हमारे पास ये तो हमारे एक एक सब्स्टिट्यूएंट थे तो हम लोग नेमिंग इजीली कर लें। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट है और उनकी पोजीशन सेम हो रही है, सेम ग्रुप की 2 सब्स्टिट्यूएंट है और डिफरेंट पोजीशंस पे हैं तो उसकी नेमिंग कैसे होगी। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स 2 हैं, ये बेंजीन में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप की सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ भी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप की सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ भी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप की सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन तीनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, इसके पोजीशंस। तो यहाँ पे 1 2 पोजीशंस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे 1 3 पोजीशंस पे, यहाँ पे 1 4 पोजीशंस पे। तो अगर पोजीशंस चेंज होती है तो भी हमारे नेमिंग कॉमन नेम चेंज हो जाते हैं। जैसे कि दिस वन इज़ द 1 3 2 पोजीशंस, इसका नेमिंग हो गया कार्टिचोल। तो हम लोग अगर हमारे पास कोई कार्टिचोल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आएगा तो हम लोग बेंजीनिंग करके उसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएंगे 1 2 पोजीशंस पे, दैट आर द कार्टिचोल, और उसको हम लोग बोल सकते हैं बेंजीन 1 2 डायोल। दिस वन इज द 1 3 पोजीशंस मीन्स रिजोर्सिनल। तो कार्टिचोल और रिजोर्सिनल का स्ट्रक्चर सेम है
लेकिन पोजीशंस डिफरेंट है। क्विनोल में भी स्ट्रक्चर सेम है लेकिन पोजीशंस डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दिस वन इज द, तो इसमें भी उसी तरीके से यहाँ पे बेंजीन के साथ नाइट्रो ग्रुप्स 1 और 2 पोजीशंस पे लगी है, तो ऑर्थो नाइट्रोटोल्यूइन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं या फिर 2 नाइट्रोटोल्यूइन बोल सकते हैं। दिस वन इज द 2, 4 और 6 पोजीशंस पे ट्राई नाइट्रोफिनल ग्रुप लगा है, 3 नाइट्रो ग्रुप्स लगे हैं और वो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इज द फिनॉल। तो ये क्या हो गया 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनल, और दिस स्ट्रक्चर आर ऑल्सो वन कॉमन नेम इज़ द पिक्रिक एसिड स्ट्रक्चर। तो हमारे पास अगर पिक्रिक एसिड जो हम लोग लैब में यूज करते हैं तो हमारे मन में ये भी सवाल आया होगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है केमिकली। तो दिस वन इज द पिक्रिक एसिड स्ट्रक्चर। दिस वन इज द 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास इसी तरीके से और भी स्ट्रक्चर हैं उनकी नेमिंग के लिए। तो अगर हमारे पास इस टाइप की एक नंबरिंग आ रही, जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो हम लोग उसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो उनको बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए हम लोग नेमिंग करेंगे फॉर अल्काइल चेन, और हमारे फिनाइल इज ए पेरेंट चेन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिनाइल इथीन लिख सकते हैं या फिनाइल एसिटिलीन लिख सकते हैं। दिस वन इज द, इसको हम लोग प्रायोरिटी दिए फर्स्ट, तो 1, 2, 3 करके हम नंबरिंग किए, ना कि इस साइड से करेंगे। इस साइड से नंबरिंग होगा क्योंकि इस साइड लोएस्ट लोकेंड आ रहे हैं डबल बॉन्ड की। तो हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, 3 प्रोपाइल, दिस वन इज द सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे और अल्काइल लीजिए पेरेंट चेन हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 3 फिनाइल प्रोप 1 ENE। उसी तरीके से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं फिनाइल इथीन, ठीक है। अब यदि हमारे पास 1 से ज़्यादा एरोमेटिक रिंग आ रहे हैं और वो एक दूसरे में बाइंड हो रखे हैं तो हम लोग उसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो ये 1 से ज़्यादा एरोमेटिक रिंग है, मतलब यहाँ पे 2 एरोमेटिक रिंग का रिएक्शन से एक दूसरे के साथ, तो उसका नेम हुआ नाफ्थलीन। अब उसका नंबरिंग कैसे करेंगे, तो उसका नंबरिंग हमेशा हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है। और 1, 2, 3, 4 करने के बाद यहाँ पे हम 5 नहीं देंगे, 5 इसके कर्नर पे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट यदि 1, 2, 3 इस तरीके से एरोमेटिक रिंग की बाइंड हो रही है आपस में और रिएक्शंस हो रही है तो उसका नेमिंग कैसे होगा। तो यहाँ पे हमारे 3 रिंग बाइंड हुए हैं, दिस आर कॉल्ड द एंथ्रासीन। इसका नेमिंग कैसे होगी, इसका भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग होगी, लेकिन हमारे फर्स्ट एंड थर्ड रिंग में नंबरिंग होने के बाद मिडिल रिंग में नंबरिंग होगी। तो दिस वन इज द 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट इसको हम लोग नंबरिंग नहीं करेंगे 5 में, इसको करेंगे 5, 6, 7, 8, देन मिडिल वाला को 9th and 10th करके नंबरिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिस वन इज द फेनांथ्रीन। तो ये जो फेनांथ्रीन है इसमें भी एंथ्रासीन के जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके पोजीशंस डिफरेंट है। ये थोड़े से डिफरेंट पोजीशंस में बाइंड हुए हैं, ये स्ट्रेटली बाइंड हुए हैं तो ये ब्रांचली बाइंड हुए हैं। तो ये ब्रांचली बाइंड होने की वजह से इसका नेमिंग हो गया फेनांथ्रीन। स्ट्रेटली हैं तो एंथ्रासीन, और इसमें 2 बेंजीन रिंग है तो हो गए नाफ्थलीन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगर 3 मतलब जैसे हमारा था कि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप सिमिलर थे, 3 स्ट्रक्चर में सिमिलर स्ट्रक्चर थे, पोजीशंस डिफरेंस थे, तो हमारा नेम चेंज हो रहा था। उसी तरीके से अगर एक बेंजीन रिंग में 2 CH3 ग्रुप सिमिलर स्ट्रक्चर है, 3 स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ किए हैं, तीनों का अगर कंपैरिजन करते हैं तो तीनों स्ट्रक्चर आर सिमिलर, लेकिन डिफरेंट इज द पोजीशंस। तो यहाँ पे क्या है, बेंजीन रिंग के साथ 2 CH3 ग्रुप है, तो ये हो गया 1, 2 डाईमिथाइल बेंजीन और ऑर्थोजाइलिन। दीज आर कॉल्ड इज द 1, 3 डाईमिथाइल बेंजीन और मेटाजाइलिन। दीज आर कॉल्ड इज द 1, 4 डाईमिथाइल बेंजीन और पैराजाइलिन, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका नेमिंग होता है। और देखते हैं हम लोग, यदि हमारे पास बेंजीन रिंग है और उसमें COOH
का रिएक्शन हो रहा है, कार्बोलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है, तो इसका नेमिंग क्या होगा, बेंजोइक एसिड। अगर इस टाइप के स्ट्रक्चर हैं उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का तो रिएक्शन हो रहा है, उस साथ में CH3 का भी रिएक्शन हो रहा है, तो अब उसका नेमिंग कैसे करेंगे, 2-मिथाइल बेंजोइक एसिड। अगर इस टाइप के स्ट्रक्चर आ रहे हैं तो इसका नेमिंग क्या होगा, 2-कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड, और 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड फिनाइल 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी नेमिंग हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमारे पास और भी आ रहे हैं, 1 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो हम लोग कैसे नेमिंग करेंगे, दिस वन इज़ द पेरेंट चेन, क्योंकि OH बाइंड है और OH बाइंड होने की वजह से इसका नेमिंग है फिनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो गया फिनॉल। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट है एक एमिनो, दूसरा है मिथाइल, तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग 1 2 3 4 5 6 तो कर दिए नंबरिंग होने के बाद हम लिखेंगे कैसे, 2 एमिनो 5 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, उसी तरीके से इसकी भी नेमिंग होगी, इसकी भी नेमिंग उसी तरीके से ही होगी। अब इसको देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूएंट है, वो 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, फंक्शनल ग्रुप भी 2 है, तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमारा यदि हम लोग इसको लेते हैं तो दिस वन इज़ द बेंजोइक एसिड। उसके बाद हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, एक नाइट्रो है, दूसरा क्लोरो है, तीसरा हाइड्रोक्सी है, तो हम लोग नंबरिंग यदि 1 2 3 4 5 करते हैं तो ये क्या हो गए, इसकी नंबरिंग कंप्लीट हो गए। अब हम लोग लिखेंगे कैसे, 3 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो हम लोग इसका नेमिंग इस तरीके से करेंगे, 3 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे ये तो सॉल्व हो गए, और इस तरीके से कैसे स्ट्रक्चर आ सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल यदि इस टाइप के स्ट्रक्चर आ रहे हैं और इसमें हमारे और एक रिंग भी बाइंड है, साइक्लिक रिंग, और मोर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे तो पहला नंबर की यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो दिस इज़ द पेरेंट रिंग और इसका नेम हुआ फिनॉल। ठीक है, अब पेरेंट रिंग का नेमिंग हो गया। सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, एक इथाइल है, दूसरा प्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल है, और तीसरा क्लोराइड है, तो हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब लिखेंगे कैसे, नेमिंग लिखने लगे हम, पहले लिखेंगे 4 पोजीशंस पे क्लोरो है, 3 पोजीशंस पे साइक्लोविनाइल है, साइक्लोप्रोपेन है, तो हमने नेमिंग इसका करेंगे दिस टाइप्स। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट पोजीशंस पे क्या है, फिनॉल है पेरेंट चेन। उसके बाद हमारा क्या है कि 4 क्लोरो इज द अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट, तो हम लोग लिखेंगे 4 क्लोरो 3 साइक्लो प्रोपाइल 2 विनाइल फिनॉल। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नेमिंग होगा। अगर हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर आ रहे हैं तो इसका नेमिंग कैसे होगा, दिस वन इज़ द 1 2 3 4 5 6 7। तो अब नंबरिंग कैसे लिखेंगे, कैसे हम लोग लिखने लगे, इसको लिखेंगे बीटा नाफ्थल, दिस वन इज़ द नाफ्थल रिंग, तो इसमें OH ग्रुप है, अल्फ़ा पोजीशंस दिस, बीटा पोजीशंस दिस, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बीटा नाफ्थल, या फिर नाफ्थालीन 2OL भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसको 1 पोजीशंस लिए हैं नाफ्थल में, तो दिस वन इज़ द 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं नाफ्थलीन 2OL और बीटा नाफ्थन। ठीक है, तो उसी तरीके से और भी स्ट्रक्चर हैं, उनकी भी नेमिंग करनी है। तो दिस वन इज़ द स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल्स, नेमिंग आर डू इट इन द कमेंट बॉक्स। तो सब कोई पार्टिसिपेट करिए, नेमिंग करिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ द, इसमें क्या होता है कि जो हमारे आईपीसी सिस्टम्स हैं उसमें हमारे कुछ प्रायोरिटी बेसिस में हम लोग उसका नंबरिंग करते हैं। तो अगर हमारे फर्स्ट इस तरीके के आ रहे हैं तो हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग किसको देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड या एमिनो या सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसके हिसाब से हमको चूज करना है कि हम किसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं एज पर फंक्शनल ग्रुप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट है, उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे करेंगे। दिस वन इज द आईपीसी नेम ऑफ नियोपेंटेन। तो नियो हम लोग किसको बोलते हैं, यदि मिडिल कार्बन में हमारे बोथ साइडेड में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट्स हैं तो दैट्स आर कॉल्ड एज द नियो, दिस पोजीशन इज कॉल्ड नियो। तो यहाँ पे हमारे जो भी स्ट्रक्चर हैं या जो नेमिंग है उसमें हम लोग नियो पोजीशंस कैसे लिखेंगे, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, नियो पेंटेन है तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 5 कार्बन है, तो दिस वन इज द 5 कार्बन रिंग। तो इसको हम लोग बोलेंगे 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन इज ए नियो पेंटेन स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम लोग इस स्ट्रक्चर का नोमेनक्लेचर करते हैं तो आईपीसी नोमेनक्लेचर में इसका आंसर क्या होगा, तो ये हो गया हमारे 1 पोजीशंस, 2 पोजीशंस, 3 पोजीशंस, 4 पोजीशंस, 5 पोजीशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 4 ब्रोमो 3 सियानो फिनोल लिख सकते हैं, या फिर 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी सियानो लिख सकते हैं। तो दिस वन इज़ द राइट आंसर कि हम लोग नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी सियानाइड को देंगे। तो यहाँ पे 1 सियानाइड, 2 ब्रोमो, 3 पोजीशंस दिस, 4 पोजीशंस दिस, 5 पोजीशंस दिस। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी सियानो बेंजेड और बेंजीन नाइट्राइड। ठीक है, नेक्स्ट दिस स्ट्रक्चर नेमिंग आर ऑल्सो डू इट in comment box. Thank you for watching. Any doubt they were comment in a comment box, so I hope you are understanding. Thank you for watching.